आदाब, नमस्कार साथियों। बोलता बिजनौर की नुक्कड़ सभा में मैं नाहिद फातिमा आपका स्वागत करती हूँ। साथियों, नुक्कड़ सभा ऐसा प्रोग्राम है कि बोलता बिजनौर की टीम ज़िला बिजनौर के हर कस्बे में, हर शहर में, हर गांव में, हर नुक्कड़ और चौपाल पर जाती है और वहाँ के लोगों से स्थानीय समस्याओं पर बात करती है, प्रदेश और देश स्तर की समस्याओं पर बात करती हैं। और हमारी पूरी कोशिश ये रहती है कि हम जनता की आवाज़ को उनके जनप्रतिनिधियों तक पहुंचा सकें, सरकार तक पहुंचा सकें। न सिर्फ उनकी आवाज़ सरकार तक पहुंचा सकें बल्कि उनकी समस्याओं का समाधान भी करा सकें। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कस्बा किरतपुर के मोतीचूर और भोजपुर बस स्टैंड, सही कहा ना मैंने, भोजपुर बस स्टैंड पर मौजूद हूँ। किरतपुर के काफ़ी सारे लोग यहाँ पर हमारे साथ इकट्ठा हैं। बारी बारी से सबसे बात करेंगे। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल सलाम है। अब्दुल सलाम साहब, क्या लोकल इश्यूज़ क्या हैं, यहाँ की प्रॉब्लम्स क्या हैं किरतपुर की? किरतपुर को लेकर बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। यहाँ पर सड़कों को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, यहाँ पर सफाई सुथराई को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। दूसरी चीज़ ये कि हमारी जो विधानसभा क्षेत्र है नगीना, उसको लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि पिछले 10 साल से हमारे विधायक जी विराजमान हैं और जब से 10 साल से लगातार यहाँ पर आए, लेकिन जो है त्योहारों के मौके पर आते हैं, कोई विकास कार्य नहीं है, कोई किसी तरीके की कोई सड़कें नहीं बनी हुई हैं, शिक्षा के मैदान में कोई काम नहीं किया, चिकित्सा के मैदान में कोई काम नहीं किया। जब NRC CAA का मामला था उस टाइम भी लोगों की मदद नहीं करी, और भी बहुत सारे इशूज़ हैं जिस पर बात हो सकती है। नगीना विधानसभा में किरतपुर कस्बा आता है और यहाँ पर पिछले 10 सालों से मनोज पारस विधायक हैं। उनकी अपनी सरकार भी रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार, अब विपक्ष में है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हबीबुर रहमान है। हबीबुर रहमान साहब, आप बताइए क्या परेशानी है यहाँ पर किरतपुर की? जैसा कि हमारे हकीम साहब ने बताया, हमारे विधायक जो मौजूदा विधायक हैं 5 साल सत्ता में भी रहे और अब 5 साल विपक्ष में है, लेकिन ना तो पहले कुछ काम किया ना अब कुछ काम किया। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो उनको करने चाहिए थे, जैसे कि सड़क है और पानी का मामला है और पढ़ाई का मामला है, हर मामले में फेल है। ये बस यही कहना चाहूँगा। अच्छा, फिर से विधायक पर आरोप, गंभीर आरोप लगातार लग रहे हैं। आप भैया, आपका क्या नाम? सैयद जमा खान। मुसैयब भाई, क्या आप किस तरीके की दिक्कतें देखते हैं? मैं यही देखता हूँ कि मनोज पारस ने 10 साल का कार्यकाल उनका पूरा होने जा रहा है, लेकिन उन्होंने 10 साल में अभी तक कोई भी सुविधा इस किरतपुर को नहीं दी है। जैसे डिवाइडर है वो अभी अधूरा पड़ा है, उस पर काफ़ी एक्सीडेंट काफ़ी तादाद से हो रहे हैं, और यहाँ पर सड़कें, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल कुछ नहीं दिया गया। विधायक जी का कार्यालय आउट में, बिल्कुल किरतपुर के आउट में, जहाँ हम खड़े हैं इससे 1 किलोमीटर दूर है। उन्होंने बीच में नहीं बनाया, आउट में बनाया। पता नहीं कौन से काम उस कार्यालय पे होते हैं, ये तो विधायक जी ही बता सकते हैं यहाँ पर आके। आपका क्या नाम है? किस तरीके की दिक्कत है किरतपुर में? देखिए, बिजली की तो सही है, लेकिन सड़कों में थोड़ी गड़बड़ है। लेकिन सवाल है विधायक जी का, विधायक जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा। अब मसला यह है कि अब सरकार ने तो इन्हें जितनी निधि मिलती है उसके हिसाब से एक विधानसभा में लगभग 250 से 300 गाँव आते हैं। तो अब विधायक जी किस में काम करा है? 5 साल उनकी सरकार रही विधायक जी की, 5 साल सरकार रही, उसमें वो मंत्री भी रहे। एक काम मुझे गिनवा दीजिए किरतपुर में ये काम विधायक जी ने कराया है, एक काम गिनवा दीजिए। के पास जो मेडिकल कॉलेज बनना है विधायक जी की ही देन है, विधायक जी की देन। समाजवादी सरकार में अखिलेश यादव जी ने उनके ही उससे पास किया था, सरकार की देन है वो, अखिलेश यादव जी ने इसी पे पास किया था। फिर से विधायक मनोज पारस का मुद्दा यहाँ पर गर्मा गया है। आप बताएंगे भाई साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहजाद। शहजाद साहब, किस तरीके की दिक्कतें हैं यहाँ पर? जी, हमारे भाई मुसैयब भाई ने जो बात रखी है, मैं इनकी बात से जो है मुत्तफिक हूँ और इनकी तायद करता हूँ। ऐसा ही कुछ इनकी तायद भी इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि मनोज पारस पिछले 10 सालों में यहाँ के कस्बे की जो जनता है उसको मुतमईन नहीं कर पाए हैं। फिर से आपके पास आना चाहूँगी सलाम साहब। साफ सफाई की बात आपने की, सड़कों की बात, तो क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि जो नगर पालिका है उसका काम इत्मीनान बख्श नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ से आधा किलोमीटर आगे जाइए, जंगली जानवर खुलेआम फिर रहे हैं। जो हमारे इलाके हैं वहाँ पर खुलेआम जंगली जानवर घूमते हैं। कूड़ों के अंबार लगे हुए हैं, आप गलियों में जाकर देखिए, वहाँ पर कूड़ों के अंबार भी लगे हुए हैं। मैंने कई बार नगर पालिका में जाकर मैंने एप्लीकेशन भी दी है, अधिकारी को मैंने सूचित भी किया है कि यहाँ पे लगातार आवारा जानवर फिर रहे हैं, गंदगी इकट्ठी हो रही है, उस पर ध्यान दीजिए।
जो स्थानीय मुद्दे हैं उससे हटकर लोग राजनीति कर रहे हैं। मैं सवाल करना चाहूँगा अपने उन नेताओं से जो हमारे वोटों से सत्ता की कुर्सी पर काबिज होते हैं, माननीय मनोज पारस जी से, जो 5 साल सत्ता की मलाई खाई और 5 साल विपक्ष की लॉलीपॉप देकर ये बात कह रहे हैं कि हम विपक्ष में बैठे में 5 साल सत्ता में रहे, 5 साल विपक्ष में रहे। मुझे ये बताएं विधायक जी कि 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने तालीमी मैदान में, शिक्षा के मैदान में कितने प्राइमरी स्कूल, कितने जूनियर हाई स्कूल, कितने हाई स्कूल, कितने इंटर कॉलेज खोले, कितने डिग्री कॉलेज खोले, कितने हॉस्पिटल खोले। क्या बात यह है कि विकास की बात होगी ना। बताइए कि जिन लोगों से आपको शिकायत है उन्हीं लोगों को आप बार बार चुनकर ले आते हैं, कोई नया आदमी नहीं है किरतपुर में? नहीं, हमारे पास विकल्प नहीं था ना। अब विकल्प है लोगों के पास। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में एक विकल्प उभर के आ रहा है, इंशाल्लाह जनता फैसला करेगी। जी, कौन से विकल्प की आप लोग बात कर रहे हैं? हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। हमने 75 साल तक, हमारे बड़ों ने, हमने बसपा, कांग्रेस और सपा को वोट देता है। हमें क्या मिला? मुसलमानों को क्या मिला? बस वोट लिया और हमारा इस्तेसाल किया, फसादात कराए, उसमें हमें पीटा गया, मारा गया, हमारी माँ बहनों की इज्जतें लूटी गई। हमें इसके अलावा कुछ नहीं मिला। आप बताइए, विकल्प यहाँ पर मौजूद नहीं है? विकल्प आपके यहाँ पर मौजूद है। आम आदमी के रूप में आम आदमी पार्टी आपके यहाँ पर प्रत्याशी उतारेगी और उसे चुनाव लड़ा के और उसे जिताने का काम करेगी यहाँ की लोग। और विधायक जी अगर आपके वोट मांगने आएंगे तो उनसे मुद्दों की बात होगी कि आपने क्या किया है इन 10 सालों में, या वो आकर हमें बता दें किसी भी चौपाल में, कहीं भी हमें बुला ले, हम आ जाएंगे कि एक काम बता दें कि उन्होंने किरतपुर को ये दिया है, ये करा है। एक वो तो किया है, एक कार्यालय खोल रखा है बिल्कुल आउट में। अब वहाँ पे क्या होता है ये तो विधायक जी ही बता सकते हैं। लेकिन पिछले चुनावों की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश से घबरा के दिल्ली तक सिमट गई थी कि अभी हम उत्तर प्रदेश को कवर नहीं कर सकते हैं। अब क्या उम्मीद? अब के इंशाल्लाह पूरे जोश के साथ उत्तर प्रदेश में हम अपना कैंडिडेट उतारेंगे और जिताएंगे। हमारा तो पहले तो विधायक जी से ही सवाल है कि विधायक जी ने इन 10 सालों में क्या किया। विधायक जी के पास 10 साल में सत्ता भी थी, 5 साल मंत्री भी रहे वो, उन्होंने इस किरतपुर को क्या दिया? आप क्या चाहते हैं विधायक से किरतपुर के लिए? मैं कॉलेज चाहता हूँ यहाँ पे विधायक से, स्कूल चाहता हूँ बच्चों के लिए, हॉस्पिटल्स चाहता हूँ, अच्छी सड़कें चाहता हूँ, अच्छी फैसिलिटीज़ चाहता हूँ लोगों के लिए। मेरी माँ बहनें जो बेवा हैं उनके लिए फैसिलिटी चाहता हूँ, जो गरीब लोग हैं, बच्चे तालीम याफ्ता नहीं हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में बड़े स्केल पर काम किए हैं। सरकार ने लैपटॉप बांटे हैं, मोबाइल्स बांटे हैं, छात्रवृत्तियाँ दी हैं, स्कूल कॉलेजेस दी हैं, वो सब आप उन सबको अलग रखते हैं? उनको अलग नहीं रखता मैं। वो बात आपकी सही है कि लैपटॉप बांटे थे, इस बात में हम भी इत्तेफाक रखते हैं, साइकिल्स बांटी हैं, लेकिन विधायक जी ने क्या किया है? विधायक जी ने तो कुछ बांटा ना बांटा, लेकिन अपना पेट भर के, माशाल्लाह जब यहाँ पर आए थे तो कमजोर थे, अब इतना पेट निकल रहा है, इतने तगड़े हो रहे हैं विधायक जी हमारे कि 2-4 को तो वैसे ही मार देंगे हाथों से ही। लेकिन हाँ, एक काम और करते हैं विधायक जी, अगर उनके खिलाफ कोई बोलता है तो उस पर झूठे मुकदमे करवा के उसे थाने में बिठवाने का काम करते हैं। शायद है कि कल मुझ पर भी झूठे मुकदमे करवा के वो मुझे भी थाने में बिठवा दें विधायक जी। विधायक जी से नाराजगी बड़ी सख्त नजर आती है। देखिए, विधायक जी के कहने विकास की बात है। विधायक जी ने अभी मुस्लिम इंटर कॉलेज 50 लाख रुपए दिए, एक हमारे यहाँ मज़ार है मोहिउद्दीन, यहाँ पर 20 लाख रुपए दिए, और लॉकडाउन में विधायक जी ने कम से कम 10 गाड़ी उन्होंने राशन बांटा, कट्टे भर भर के दिए लोगों को। और यहाँ पर जो करीब में ही इनका ऑफिस है, यहाँ आए दिन लोग अपने काम करा के लेके जाते हैं, सबके काम होते हैं, ऐसी बात नहीं। एक काम बता दीजिए, एक काम उस कार्यालय पे क्या हो रहा है, एक काम बता दीजिए। समाजवादी पार्टी के विधायक से नाराजगी अच्छी खासी नजर आती है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ के लोगों का कहना ये भी है कि अभी तक उनके पास कोई विकल्प नहीं था, अब उनके पास विकल्प है। कुछ लोगों का कहना है आम आदमी पार्टी, और कुछ लोगों का कहना है कि मजलिस मीम इसके लिए अच्छा काम करेगी। हालांकि ये तो आने वाला वक्त तय करेगा कि सरकार किसकी बनती है, जनता किसको चुनती है। मैं अपने अगले प्रोग्राम में आपको फिर कहीं किसी और कस्बे में मिलूंगी, तब तक के लिए जय हिंद।